हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये बैक नेक डिज़ाइन है। इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी और चैनल पर भी अपलोड है, आप लोग देख के इसे आसानी से बना सकते हैं। 32 साइज का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग रहेगा फ्रंट पार्ट का। तो देखिए यहाँ पर ये बैक पार्ट है और अगर आप अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ। अलग अलग साइज़ का कटोरी ब्लाउज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। और बैक पार्ट की टोटल लंबाई रखी थी 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जब भी आप कटोरी ब्लाउज में फ्रंट पार्ट बना रहे हैं और उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टोटल लंबाई में। जैसे कि मैंने उसकी बैक पार्ट की टोटल लंबाई रखी थी 14 इंच, इसकी फ्रंट पार्ट की टोटल लेंथ रखूंगी मैं 15 इंच। अगर आप नीचे कमर पट्टी अटैच कर रहे हैं तो, और अगर आप बेल्ट को पलटाने वाला बना रहे हैं तो आपको सिर्फ आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। मैं नीचे कमर पट्टी अटैच करूंगी तो मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 15 इंच। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और हाई हुक की पट्टी अटैच करेंगे तो यहाँ से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरीके से। इसके बाद हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। 32 साइज में डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लेंगे 5 इंच, आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच। शोल्डर रखे हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। बैक पार्ट में जितना लिया है फ्रंट में आपको उतना ही रखना है मार्जिन। इसके बाद नीचे कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग होगा 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और साइड से मैंने देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। साइड से आपको 1 इंच बढ़ाकर लेना है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की विड्थ आपने जितनी बैक पार्ट में लिया है उतना ही आपको यहाँ पर भी लेना है। नेक विड्थ रखी है 2 इंच, गले की लंबाई ली है 6.25 इंच और नीचे से नेक की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच रखी है। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं, पर कम से कम 5.5 इंच तक ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये कटोरी ब्लाउज है इसलिए। अब हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है बेल्ट के लिए, तो यहाँ पर 2.5 इंच मार्क करेंगे। अगर आप थोड़ा ब्रॉड पहनते हैं बेल्ट तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब 1 इंच ऊपर की तरफ से बढ़ा लेंगे और इसे शेप दे देंगे इस तरीके से। आधा इंच यहाँ से भी शेप दे देंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने बेल्ट की मार्किंग भी यहाँ पर कर ली है। अब हमें कटोरी की मार्किंग करनी है। कटोरी लेना है हमें 32 साइज में 5 इंच की और ये मार्किंग हम करेंगे हाई हुक की पट्टी को छोड़ते हुए। यहाँ से 5 इंच लिया है, यहाँ से भी 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। 32 साइज में आपको कटोरी 5 इंच की ही रखनी है। इसके बाद हमने ऊपर की तरफ से 5 इंच पर मार्क कर लेना है। 4.5 से 5 इंच आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं और आधा इंच हमने अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है और अब यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है 2.5 इंच। तो ये सारी मार्किंग हो गई। अब इसे शेप दे देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से शेप दे देना है। तो मार्किंग यहाँ पर मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम कर लेते हैं इसे कट। ये देखिए जहाँ जहाँ से हमने मार्किंग किया हुआ है वहाँ वहाँ से हमने इसे कट कर देना है इस तरीके से। गले को भी कटिंग करेंगे, बेल्ट को कट करेंगे, कटोरी को अलग करेंगे कटिंग करके। कटोरी को आधा इंच हमने नीचे से शेप दे देना है इस तरीके से। और अब हम कटोरी को बड़ा करेंगे। उसके लिए हमने लेना है अस्तर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक और इसे आप उरेप में कट कीजिएगा। उरेप में कटोरी की फिटिंग अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे अच्छे से रख लेना है बराबर से और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। पिन लगा दिया है मैंने। अगर आपके पास कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचता है तो आप इसे सीधे कपड़े में भी कट कर सकते हैं और अगर कपड़ा होता है तो आप इसे उरेप में ही कट कीजिएगा। ये देखिए तिरछा रखा है मैंने कपड़े को, एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर दिया है। अब हम कटोरी को बड़ा करेंगे। तो जो छोटी कटोरी हमने कट किया है उससे ब्लाउज में हम अटैच नहीं कर सकते, इसलिए कटोरी को बड़ा करना होता है क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन हमें चाहिए प्लिट्स के लिए। तो यहाँ पर 1.25 इंच और 1.25 इंच यहाँ पर बढ़ाना है। दोनों तरफ से 1.25 इंच मैंने बढ़ा लिया है। ये देखिए अच्छे से शेप दे देंगे और ऊपर गले के यहाँ से इसे नीचे की तरफ मिला देंगे। ऊपर से कोई भी मार्जिन आपको गले की तरफ से नहीं लेना है। ये देखिए इस तरीके से मिला देना है। यहाँ से आधा इंच बढ़ाना है आपको और गोलाई देते हुए नीचे की तरफ मिला देना है कुछ इस तरीके से।
तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे नीचे से मार्किंग करेंगे तो दोनों तरफ से आपको सेंटर मार्क कर लेना है। इंच टेप को आपको इसे फोल्ड कर लेना है और मार्किंग कर देना है। अब हमने नीचे की तरफ से बढ़ाना है 1.5 इंच। नीचे की तरफ से 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और इसे इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी इसे मिला देंगे अच्छे से। तो ये आपकी कटोरी तैयार हो गई है। ऊपर की तरफ देखिए नीचे से मैंने प्लेट्स की जो मार्किंग की है वो 2.75 इंच पे मार्क किया है। दोनों तरफ से मैंने मार्किंग की है 1.5 इंच पर। तो ये हमारी कटोरी तैयार हो गई है। अब आपको इसे कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कटोरी को कट कर देना है। ये वाली कटोरी हम अपने ब्लाउज पर अटैच करेंगे। जो छोटी कटोरी होती है उसे अटैच नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसे बढ़ा कर लेना होता है। तो आप वहाँ पर कट लगा लें जहाँ पर हमने मार्किंग किया है। सारे ही पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स अभी रह गई है, स्लीव्स कट करना है। तो स्लीव्स की लंबाई आप अपनी पसंद से लीजिएगा। मैंने स्लीव्स का लंबाई 5 इंच रखा है, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं आपको बताती हूँ आपको आर्म होल कैसे नापना होता है जिससे कि आप परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच मार्जिन वाला भाग आपको छोड़ देना है। फिर आपको इंच टेप को इस तरीके से रखते हुए आर्म होल नापना है। तो आप पूरा ऊपर से ही नाप लीजिए इस तरीके से। तो मेरे मेजरमेंट में आ रहा है 7 इंच। तो हमने यहाँ पर देखिए लंबाई की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर आर्म होल जो नापे थे वो ले लेंगे 7 इंच और एक चौकोर बॉक्स बना देंगे। ये देखिए चौकोर बॉक्स बना लीजिए और इसके बाद हम इसे डाउन करेंगे 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ से 2 से 2.5 इंच पर नीचे की तरफ मार्क करते हुए इसे शेप दे देंगे स्लीव्स का। आपका स्लीव्स का जो भी राउंड होता है आप उसका आधा ले लीजिएगा। मेरे मेजरमेंट में 11 है, उसका आधा मैंने लिया है 5.5 इंच। अब फिर से आर्म होल नाप लीजिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा नाप कर यहाँ पर इसे मिला दीजिए। तो सिंपल इसी तरीके से आप सभी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। छोटी बाजू की डाउन किया है इसे 2.5 इंच पर और इस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। गहराई भी कट करना है, सेंटर में कट लगा लेंगे और इसे खोल कर गहराई की मार्किंग करेंगे। तो आपको आधा इंच इस तरीके से अंदर की तरफ लेना है और यहाँ पर शेप दे देना है। जब आप इसे कट करते हैं तो एक क्रॉस का मार्किंग यहाँ पर ज़रूर कर लें ताकि आपको स्लीव्स को जोड़ते समय याद रहेगा कि आपको फ्रंट में ही लगाना है। तो 80 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया था 32 साइज़ का ब्लाउज बनाने के लिए। तो सारे ही पार्ट देखिए यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। अब आपको इसे मेन कपड़े पर जमाना है। तो इस पार्ट का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो फ्रंट पार्ट होता है ये कभी भी उरेब ना कटे। उरेब कपड़े में नहीं लेना है, आपको इसे सीधे में ही कट करना है। उरेब में सिर्फ आपको कटोरी ही कट करनी है, बाकी और कोई भी पार्ट आपको उरेब में नहीं कट करना है। तो मैं यहाँ पर इसे अच्छे से जमा कर देख रही हूँ। आप नीचे फर्श पे रख लें और सारे पार्ट को अच्छे से जमा कर चेक कर लीजिए कहाँ से आपका कौन सा पार्ट आसानी से निकल रहा है, कितना कपड़ा आपका बच रहा है। तो उतना कपड़ा आप बचाते हुए और अच्छे से सभी पार्ट को जमाते हुए ही फैब्रिक पर रखें। तो देखिए नीचे की तरफ मैंने बेल्ट रखा है और बीच में कटोरी को रखा है। कटोरी उरेब में ही आ रही है और सीधे कपड़े में आ रही है हमारी स्लीव्स और यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है वो। तो मैंने यहाँ पर देखिए पिन लगा दी है, उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। मेन कपड़े को थोड़ा बढ़ाते हुए ही साइड से हमें कटिंग करना होता है। ये देखिए सारे पार्ट हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो 80 सेंटीमीटर के पीस में आपका बड़ा स्लीव्स नहीं निकल पाएगा, आपको छोटा ही स्लीव्स इसमें कटिंग करना है। अगर आप बड़ी स्लीव्स कटिंग करना चाहते हैं तो 1 मीटर का कपड़ा लीजिएगा। तो सारे पार्ट देखिए हमें क्या करने हैं। अब देखिए क्या करना है, आपको सारे ही पार्ट को एक दूसरे के आमने सामने करते हुए जमा लेना है। काफ़ी बार आप एक ही तरफ का पार्ट अटैच कर देते हैं, जो बिगनर्स होते हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो कटिंग करते समय आप ध्यान रखिएगा कि दोनों पार्ट को इस तरीके से कर लें और पिन लगा लें। ये देखिए मैंने क्या किया है, आमने सामने की तरफ रख लिया है और ये जो क्रॉस वाला पार्ट है इसे हम अंदर की तरफ रख लेंगे ताकि स्लीव्स जब हम सिलाई लगाकर पलटे तो वो क्रॉस का भाग जो है, जो निशान है, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप स्टिचिंग करेंगे तो आसानी रहेगी और ब्लाउज भी आपका जल्दी तैयार हो जाएगा। ये फ्रंट पार्ट है, इसे भी हमने देखिए इस तरीके से आमने सामने की तरफ रख लेना है और पिन लगा देनी है। तो मैं इन सभी भाग पर आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। सिंपल आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अच्छे से फिनिशिंग से चारों भाग पर सिलाई लगा देनी है चारों तरफ। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। और हाई हुक की पट्टी भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे।
तो सिंपल अभी मैंने अंदाज से यहाँ पर पट्टी को कट कर लिया है। अटैच करते समय हम इसे कम कर लेंगे। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो रखी अभी मैंने 3.5 इंच। इसके साथ मैंने हाई की पट्टी के लिए यहाँ पर मेन कपड़ा भी ले लिया है और अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। ये देखिए कमर की पट्टी कट कर रही हूँ 1.5 इंच की चौड़ाई में। सारे भाग हम कटिंग करके साथ में रख लेंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमें कोई भी भाग कटिंग ना करना पड़े। और 1.5 इंच की चौड़ाई में गले की पट्टी कट करेंगे। देखिए गले की पट्टी आपको क्रॉस में ही लेनी है, उरे पट्टी ही कट कीजिएगा। क्रॉस में पट्टी को लेते हुए हमने इस तरीके से इसे कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर सारे भाग हमारे कटिंग हो गए हैं, इन सबको साथ में रख लेंगे और ये जो मैंने पार्ट आमने सामने की तरफ रखे हैं उन्हें हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सारे ही पार्टों पे मैंने सिलाई लगा दी है, इन्हें तैयार करके रख लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा भाग था बाहर की तरफ उसे मैंने कटिंग कर दिया है। तो चलिए अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टक्स लगा लेते हैं। तो टक्स के लिए मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपको कटोरी को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिएगा। तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं और अगर ज़्यादा उभार चाहते हैं तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है और लंबाई में 3.25 इंच लिया है। लेंथ में मैंने टक्स के लिए 3.25 इंच पे मार्किंग किया है। अब आपको इसे सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ये देखिए कटोरी हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आ गई है इस तरीके से। अब हमने दूसरी कटोरी भी तैयार कर लेनी है। ये देखिए दोनों कटोरी पे मैंने प्लेट्स लगा दी हैं। अब देखिए हमें इसे साथ में अटैच करना है। तो ऊपर गले की तरफ से बराबर से रखते हुए आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने इसे स्टिच करना है। ये देखिए फिनिशिंग के साथ कटोरी स्टिच हो गई है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा वाला भाग भी इसी तरीके से स्टिचिंग करेंगे। नीचे की तरफ बेल्ट अटैच कर देंगे। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट को अटैच करेंगे। कटोरी का जो टक्स है उसे आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पर अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है तो सिलाई लगाकर आप उसे कटिंग कर लें। बीच में भी यहाँ पर सिलाई लगा दें और एक्स्ट्रा भाग को कटिंग कर लें। ये पार्ट आपका सीधा हो जाएगा। दूसरा वाला भाग भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों भाग तैयार कर लिए हैं मैंने यहाँ पर। और अब हमने हाई की जो पट्टी है वो अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी हमने इस तरीके से मेन कपड़े के साथ रखते हुए स्टिच कर देना है। और हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ, जहाँ से भी आपको इसे लगाने में इजी रहे आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं। पट्टी को मैंने नीचे की तरफ रखा है और आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप मार्जिन कम ना लें, क्योंकि हमने कटिंग करते समय आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो उतना मार्जिन आपको दबाते हुए ही सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर दीजिएगा। दूसरी तरफ अटैच करेंगे हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को आपको डबल फोल्ड करके ले लेना है और यहाँ पर ऊपर की तरफ रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाना है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा भाग को कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करेंगे कहीं से कोई भाग बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और अब हमने क्या करना है, ऊपर गले की पट्टी अटैच करनी है। तो पट्टी हमने कट करके रखी हुई है 1.5 इंच की चौड़ाई में, क्रॉस पट्टी कट की हुई है। अब यहाँ पर हमने एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर देना है। कट करके आगे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। छोटे छोटे कट आप यहाँ पर ज़रूर लगा लें। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे और एक सिलाई से फोल्ड करते हुए लगाएंगे। दूसरी तरफ से पट्टी का एक्स्ट्रा भाग आपको कटिंग कर देना है। पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। तो ये भाग हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। इसके बाद अब हमने दूसरी तरफ भी पट्टी को अटैच करना है। दूसरी तरफ से भी मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हमें बराबर से अच्छे से इसे चेक करना है, कहीं से कोई भाग अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो नीचे से आप इसे कटिंग कर लें कमर पट्टी अटैच करने से पहले। डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ कमर पट्टी को अटैच करेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने कमर पट्टी अटैच कर दिया है। दूसरी तरफ के भाग पर भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। दोनों भाग तैयार हो गए हैं। बराबर करके इन्हें एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। और अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। तो देखिए आगे की तरफ से बिल्कुल बराबर रखेंगे गले के यहाँ से।
आगे नेक की तरफ से आपको शोल्डर को बिल्कुल बराबर से रखना है। अगर कोई कम ज़्यादा भाग होता है तो वो हम साइड से कटिंग करेंगे। तो जब भी हम डिज़ाइनर नेक बनाते हैं पीछे का भाग हमारा इस तरीके से बड़ा हुआ रहता है, तो आप यहाँ पर इसे शेप देते हुए कट कर लें। मेज़र ज़रूर कर लें कि आपका शोल्डर यहाँ पर दोनों तरफ से बराबर है या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसे कट करें नाप करके, ज़्यादा कटिंग ना करें। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से आगे पीछे के जो शोल्डर है उन्हें बराबर कर लिया है। अब हमने फिटिंग लगाने से पहले सेंटर मार्क करना है बैक पार्ट का, और यहाँ पर हमने इसे अच्छे से बराबर करते हुए चेक करना है। आप चाहें तो कच्ची सिलाई डाल सकते हैं। यहाँ पर 5 नंबर की जो हम सिलाई लगाते हैं उससे क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा और आप अच्छे से यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को। आर्म होल तरफ से भी ज़रूर से आप यहाँ पर शेप दे दें, क्योंकि आर्म होल हम छोटा ही कट करते हैं। फिटिंग लगाते समय हमें इसे थोड़ा सा छांटना होता है। दोनों भाग से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया है और आर्म होल्स को भी छांट लिया है। कच्ची सिलाई को खोल देंगे और स्लीव्स को अटैच करेंगे। शोल्डर वाला जो पार्ट है पीछे की तरफ कर लीजिएगा। सेंटर से हमने स्लीव्स को अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्लीव्स को अटैच करेंगे। और ये वाली स्लीव जो हमने आर्म होल नाप के कट की थी वो बिल्कुल बराबर से बैठेगी। देखिएगा आप यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल बराबर से आ गई है स्लीव्स। और दूसरी तरफ की स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से अटैच करना है। स्लीव्स पे डबल सिलाई ज़रूर लगा लीजिएगा। दोनों तरफ की स्लीव्स मैंने अटैच कर दिया है। अब हमने ब्लाउज़ की सीधी तरफ सिलाई लगानी है। ये जो जोड़ होते हैं स्लीव्स के, उन्हें दोनों को मिलाते हुए आपको सीधी सिलाई यहाँ पर लगानी होती है इस तरीके से। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लीजिएगा और दूसरी तरफ का पार्ट भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगाना है। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा जो भी धागे निकल रहे हैं उन्हें कटिंग कर दीजिएगा। और अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए आपको ब्लाउज़ को उल्टा करना है और यहाँ पर एक कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ से आप सिलाई लगा लीजिएगा और चेस्ट और वेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट का लिया है 8 इंच, कमर का लिया है 6.5 इंच, स्लीव्स राउंड लिया है 5.5 इंच। आपके मेजरमेंट में जो भी होता है स्लीव्स का राउंड आप नाप कर लीजिएगा। और फिटिंग की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। दूसरी तरफ का पार्ट भी हमें इसी तरीके से फिटिंग कर लेना है। तो ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है कटोरी ब्लाउज़ का। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों के साथ 32 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का वीडियो शेयर किया था। तो वही मेजरमेंट से आप 33 साइज़ भी बना सकते हैं। और आज मैं आपके साथ 34 साइज़ का मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ, तो इसमें आप 35 का भी ले सकते हैं, सेम रहेगा मेजरमेंट। तो पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कपड़े पे रखकर इसे कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियोस स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए बना रही हूँ जो डायरेक्ट कपड़े पे कट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेंथ लेनी है आपको 14 इंच। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 13 इंच तैयार रख रही हूँ, इसलिए मैंने 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे मार्किंग की है। इसमें मैंने अलग से नीचे की कमर पट्टी के लिए ऐड नहीं किया है, वो मैं अलग से बताऊँगी आपको कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पर 34 साइज़ के लिए शोल्डर लेने हैं 5.25, मतलब 5.25 इंच आपको शोल्डर लेने हैं और आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके आपको मिला देना है। मेज़रमेंट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ 34 साइज़ के लिए। और यही मेज़रमेंट से आप 35 की भी कटिंग कर सकते हैं। डीप नेक के लिए सेम रहेंगे मेजरमेंट। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का ले लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, पर 1.5 इंच से कम मार्जिन ना रखिएगा। तो देखिए 1/2 इंच आपको इस तरफ बाहर की तरफ लेना है, ये हमें डीप नेक में लेना होता है। 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ से आपको 1 इंच की आर्म होल्स की गोलाई दे देनी है। तो देखिए गोलाई आपको बिल्कुल हल्के हाथों से देनी है। और जो अंदर वाला मार्किंग हमने किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रंट की गहराई दे देनी है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा बैक के लिए और ये हो गया फ्रंट के लिए आर्म होल्स। वेस्ट कट हमें 4th पार्ट लेना है। वेस्ट है 28, उसका 4th पार्ट होगा 7 इंच और इस तरीके से हमें
लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देना है। तो ये हमारी मार्जिन वाली लाइन हो गई है और ये मेन फिटिंग की लाइन हो गई है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक के लिए मार्किंग कर ली है। यहाँ से हम दोनों ही पार्ट कट करेंगे। नेक विड्थ लेंगे 2 इंच, अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो 2.5 इंच तक ले सकते हैं। लेंथ लेनी है हमें 6.5 इंच और 2.5 इंच पे हम विड्थ की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। नेक के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर कटोरी के लिए मार्किंग करनी है ऊपर से 4.5 इंच पर। बेल्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ मैं 3.5 इंच पर। यहाँ से 2.5 इंच पे लेंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच पर लेंगे और फ्रंट में मैंने 3 इंच पर लिया हुआ है। इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 2.5 इंच और 2.5 इंच इस तरफ से लिया है। तो देखिए हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देना है बेल्ट का। कमर की तरफ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मैंने शेप दिया है। कटोरी ले लेना है आपको 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से ले लेंगे हम 2 इंच। अंदर वाले आर्महोल्स की तरफ से 2 इंच लिया है मैंने और इस तरीके से आपको कटोरी का शेप दे देना है। 34 और 35 साइज़ में कटोरी आपको 5 इंच ही लेनी है। इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ कर लिया है हमारा फ्रंट और बैक पार्ट का। अब आपको इस तरीके से यहाँ पर कटिंग करनी है। अभी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया है, वो मैं आपको कपड़े पे बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए हमें इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब हमें फ्रंट और बैक के पार्ट अलग अलग कर लेने हैं। तो यहाँ पर हम बीच से कट करेंगे तो हमारे फ्रंट और बैक के पार्ट कट हो जाएंगे। ध्यान रखिए कि अभी मैंने फ्रंट आर्म होल्स की गोलाई नहीं दी है। अब हमें बेल्ट कटिंग कर लेनी है। ये हमारा बेल्ट हो गया है और यहाँ से अब हम फ्रंट आर्म होल्स की गोलाई इस तरीके से देंगे। गला कट कर लेंगे। कटोरी कट कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए आपको क्या करना है, बैक पार्ट के लिए नेक की मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम नेक की विड्थ ले रहे हैं 2 इंच और नेक की लेंथ लेंगे हम यहाँ पर 9.5 इंच। अगर आप और बड़ा करना चाहें तो ले सकते हैं नेक को। यहाँ पर हम 3 इंच की विड्थ लेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। पीछे की तरफ आप कोई भी डिज़ाइन डालना चाहे तो आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर राउंड शेप ही दे रही हूँ आपको सिखाने के लिए। अब हम इसे कट कर लेंगे यहाँ पर। तो आपको नेक की इस तरीके से कटिंग करनी है। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो आप नेक को लाइन के बाहर तक फैला सकते हैं, जो भी डिज़ाइन देना चाहे आप दे सकते हैं। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे तो इसी तरीके से आप पैटर्न ड्रॉ कीजिएगा। कटोरी को 1/2 इंच ऊपर की तरफ देके शेप देना है हमें। तो ये जो कटोरी में से आपका एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाता है जॉइंट करने के बाद, वो नहीं होगा अगर आप इस तरीके से कर लेंगे तो। अब हमें एक्स्ट्रा पेपर लेकर कटोरी को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ये कटोरी आप अलग अलग साइज़ की अपने पास बनाकर रख भी सकते हैं। आप उसके ऊपर साइज़ लिख लें कि आपको इस साइज़ में ये वाली कटोरी लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 34 तो 35 का मेज़रमेंट यही रहेगा। यहाँ से आपको 1 इंच बढ़ाना है और इस तरफ से आपको 1.5 इंच बढ़ाना है। 1/2 इंच इस तरफ से एक्स्ट्रा लेना है आपको। स्केल से आप लाइन ड्रॉ कर लें इस तरीके से। 1/2 इंच इस तरफ ऊपर बढ़ाएं और इस तरीके से नीचे की तरफ आपको मिला देना है। इसे ऊपर से कम लेते हुए नीचे की तरफ ज़्यादा करते हुए बढ़ाना है। इन दोनों का बीच का भाग ले लेना है। इस तरीके से स्टेप को रखें और फोल्ड कर लें तो ये बीच का भाग आ जाएगा। और देखिए 1.5 इंच नीचे की तरफ लेना है आपको। 1.5 इंच नीचे की तरफ लेने के बाद इस तरीके से आपको इसे मिला देना है। नीचे से हमने 1.5 इंच लिया है और इस तरीके से आपको इसे मिला देना है। अब हमारी कटोरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यही कटोरी हम कपड़े पर अटैच करेंगे। तो देखिए हो गया हमारा बैक पार्ट और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए आपको 2 इंच मार्जिन को छोड़ देना है इस तरफ से। इसे हमें काउंट नहीं करना है मेज़रमेंट में और 1/2 इंच ऊपर की तरफ से छोड़ देना है। तो देखिए हम आर्मोल्स नापेंगे हमारे। तो आर्मोल्स आ रहे हैं 7 इंच, 1/2 इंच इसमें प्लस कर देना है। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
बंद भाग के पेपर को मैंने अपनी तरफ रखा है। 4.5 इंच पे हम लेंथ ले लेंगे। मैंने इसमें एक्स्ट्रा सिलाई का ऐड नहीं किया क्योंकि नीचे की तरफ मैं पाइपिंग लगाऊंगी। अगर आप पाइपिंग नहीं लगा रहे तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिएगा नीचे फोल्ड करने के लिए। और 7.5 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है आर्म होल्स का। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम 2.5 इंच पे डाउन करेंगे। अगर आप बड़ी स्लीव से बना रहे हैं तो 3 इंच पे डाउन करें, छोटी स्लीव से बना रहे हैं तो 2.5 इंच पे डाउन करें। और इस तरीके से तिरछी लाइन बनाकर हल्के हाथों से आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। ये शेप आपसे नहीं आ पाता है तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कटिंग करने की स्लीव्स के लिए, तो ये शेप आप बिल्कुल परफेक्ट दे पाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का लेकर हमें स्लीव्स राउंड निकाल लेना है और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसे शेप दे देना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो स्लीव्स की भी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, सभी पार्ट हमारे कट हो गए हैं। अब हम इसे कपड़े पे रख कर कटिंग करेंगे। तो कपड़े पे आपको कौन सा पार्ट कहाँ बढ़ाना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये 2 पीस है कपड़े के, तो अगर आपके पास पूरा पीस है तो आप उसे पूरा एक बार में रख के सारे ही पार्ट उस पर रख सकते हैं। और मैं आपको देखिए यहाँ पर बैक पार्ट के लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप बैक पार्ट को इस तरीके से रखें और एज इट इज़ मार्किंग कर लेना है। नीचे की तरफ से 1 इंच लिया है मैंने बैक पार्ट में टक्स लगाने के लिए। और इस तरीके से मैंने तीरे वाला पार्ट रखा है। ध्यान रखिए कि कटोरी को छोड़ के कोई भी पार्ट आपका उरेप में ना आए, नहीं तो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। और देखिए कटोरी अटैच करते हैं वहाँ से मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है कटोरी अटैच करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है 2 पार्ट की। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। नेक को भी कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो नेक को आप जब स्टिचिंग करते हैं तभी कट करें, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कटिंग हम अगर पहले कर देते हैं तो कपड़े फैल जाते हैं। तो आप कटिंग ड्रॉ कर लें और उसके बाद आप जब स्टिचिंग करते हैं तभी उसे कटिंग करें। तो देखिए हमारे सभी पार्ट यहाँ पर हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो 2 पार्ट हमारे कट हो गए हैं और ये मैंने दूसरा पीस लिया है। तो हम कटोरी को इस तरीके से रखकर तिरछे में कट कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा नहीं होता है उरेप में कट करने के लिए, अगर कपड़ा कम होता है तो आप इसे सीधे में भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से आपको इसे पहले चॉक से आप ड्रॉ कर लें या पेन लगा लें, उसके बाद इसे कट कर लें। और आपको कटिंग करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप ये फर्मे बनाकर रख भी सकते हैं और जो लेंथ होती है उसमें बड़ा छोटा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फर्मे आगे आपको और काम भी आ जाएंगे उस पर, अगर आप साइज़ लिख देंगे तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो ये जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताए हैं वो डीप नेक के अकॉर्डिंग बताए हैं। अगर आपका बैक का गला डीप होता है तो आप ये मेज़रमेंट लीजिएगा, आपके ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो मेरी स्लीव्स यहाँ से बंद है, मैं इसे खोल के बीच से भी कट कर लूँगी। यहाँ पर स्लीव्स के लिए गहराई कर देंगे। ½ इंच नीचे की तरफ लेते हुए हम बेल्ट कट कर लेंगे। और मैंने साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, तो आपको भी बेल्ट में 1 या 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है कपड़े को, ताकि बेल्ट हमारा छोटा ना पड़े। एक्स्ट्रा होगा तो हम कट करके उसे निकाल देंगे। तो जब बेल्ट मैंने कट किया है तो नीचे से ½ इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो देखिए हमारे यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट में स्टिचिंग करेंगे। बीच में एक छोटा सा कट लगा लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग की है। तो 4.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है विड्थ में और 4.5 इंच पे ही लेंथ में मार्किंग की है। ½ इंच दोनों तरफ से लीजिएगा और यहाँ पर आपको प्लेट्स डाल लेनी है इस तरीके से। दोनों ही तरफ आपको प्लेट्स लगा लेनी है।
अब हमें कटोरी रेडी करनी है, तो दोनों कटोरी को आमने सामने रखिए इस तरीके से, और विड्थ में मार्किंग कर लेनी है बराबर करके 1.25 इंच टक्स के लिए, और 3.25 इंच आपको मार्किंग करनी है टक्स लेंथ के लिए। विड्थ में लिया है हमने 2.25 इंच और लेंथ में लिया है 3.25 इंच। तो दोनों ही तरफ के टक्स हमें कटोरी पे इसी तरीके से लगा लेने हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब हम इसे अटैच करेंगे अपने पार्ट पर, तो हम ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ को अटैच करेंगे। तो ऊपर से नेक हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आधा इंच का मार्जिन लेना है आपको, ठीक है, आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है कटोरी को जॉइंट करते समय। और इस पे आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से अटैच कर लेना है, और जो कटोरी का टक्स होता है उससे आगे की तरफ आपको इसे रोल करते हुए फोल्ड कर देना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और नीचे की तरफ आपको बेल्ट अटैच कर लेना है। बेल्ट अटैच करते टाइम कटोरी के टक्स को आगे की तरफ फोल्ड करना है आपको, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने किया है। तो इससे आपका जो टक्स है कटोरी का वो चपटा नहीं होगा, उठा हुआ रहेगा, उसमें उठाव आएगा। दोनों ही बेल्ट आपको इसी तरीके से अटैच कर लेने हैं। उसके बाद देखिए हम हाई की पट्टी अटैच कर रहे हैं। हाई की पट्टी आपको थोड़ी चौड़ाई में ही लेनी होती है, तो आप भी ध्यान रखें जब पट्टी को कट करें, आप 2.5 इंच का या 2 इंच का ही पट्टी को कट करें। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पर हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से हुक की पट्टी को भी अटैच कर लेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, और दोनों ही पार्ट को बराबर करके चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो उसे वहीं पर कट करके बराबर कर लें। अब हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को जॉइंट करना है, और एक सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। देखिएगा आप, देखिए पाइपिंग मैंने बनाई हुई है, ये मैंने डोरी वाली पाइपिंग बनाई हुई है। इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप वो वीडियो देख के इस तरीके से डोरी वाली पाइपिंग आप बना सकते हैं। तो मैं नेक पर और स्लीव्स पे यही वाली पाइपिंग लगा रही हूँ, इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और देखिए मैंने यहाँ पर इसे लगाने के लिए 1 फुट लगाया हुआ है, तो उसी से ये पाइपिंग बहुत ही अच्छी लगती है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर इसे लगा लेंगे हम इस तरीके से पूरे ही नेक पर। कोई भी पार्ट आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। एक्स्ट्रा पाइपिंग को रखकर हम कट कर लेंगे, और स्लीव्स पे इस तरीके से पाइपिंग को लगा लेंगे। देखिए मैंने अपना नॉर्मल वाला फुट लगा लिया है, और अब मैं ऊपर से एक पैर का मार्जिन लेते हुए इससे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। अब क्या करना है हमें, देखिए पाइपिंग को इस तरीके से फोल्ड करना है, और ऊपर की तरफ एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इस तरीके से सिलाई ना लगाकर तुरपाई भी कर सकते हैं पीछे की तरफ। तो मैं यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते जाना है, और इस तरीके से सिलाई लगानी है, कॉर्नर्स पे पक्का कर लेंगे। तो देखिए अब हम शोल्डर जॉइंट स्लीव्स जॉइंट करेंगे, तो हम शोल्डर के यहाँ से अपनी स्लीव्स जॉइंट करेंगे, और जो गहराई वाला पार्ट है उसे हमें आगे की तरफ रखना है। इस बात का आप ध्यान रखें, कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर करते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी बराबर ही आई है, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ही स्लीव्स को जॉइंट करना है। स्लीव्स पे डबल सिलाई लगाकर दूसरी तरफ की भी स्लीव्स जॉइंट कर लें। यहाँ पर हमने पिन लगा ली है बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के, इस तरीके से जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सीधी तरफ हमें एक सिलाई लगा लेनी है, जो कि गुम सिलाई होती है हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है, और स्लीव्स के जॉइंट को मिलाते हुए सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेंगे। अब नीचे की तरफ हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो मैं अपने ब्लाउज़ ऐसे ही बनाती हूँ, अगर आपको डायरेक्ट पट्टी लगानी है तो आप जब हम कटिंग करते हैं तो आप उसमें 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ले लें अंदर फोल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर पट्टी अलग से ही लगाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप सीधे ही पट्टी लगाना चाहते हैं बेल्ट में या बैक पार्ट में, तो आपको उसी समय कटिंग के समय ही एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना होता है उसमें। अब पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लें, आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सिलाई ही लगा रही हूँ। पट्टी को फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं।
तो देखिए हमने यहाँ पर इसे लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम मेन फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है और यहाँ से बराबर करते हुए एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। हाई वाला पार्ट छोड़ के हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे एक्स्ट्रा छोड़ के, और 8.5 इंच यहाँ से और 7 इंच यहाँ से फिटिंग का फोर्थ, जो भी हमारा साइज़ होता है उसका फोर्थ पार्ट लेना होता है। स्लीव्स के लिए राउंड में हमें 6 इंच ले लिया है और इस तरीके से फिटिंग की हमें सिलाई लगा लेनी है। आप जितनी भी सिलाई यहाँ पर लगाना चाहें लगा सकते हैं फिटिंग के लिए। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फिटिंग लगा लेनी है आपको। तो ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।